अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुना रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़िया। एक रात फ़िरऔन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और इस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल वाले महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फ़िरऔन ने तमाम काहनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरऔन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। बनी इसराइल के यहाँ शुरू से ही ये बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम बच्चे कत्ल कर दिए जाए। इस हुक्म के मुताबिक फ़िरऔन के हिबारी और सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के तमाम हजारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का वक्त करीब आ पहुंचा तो इस बारे में सिवाय करीबी लोगों की कोई और नहीं जानता था। नजूमियों ने फ़िरऔन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फ़िरऔन को बदहवास कर दिया। इसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा सख्त परेशान थी। 3 महीने तक उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपाए रखा, लेकिन ज्यादा अरसे तक बच्चे को शाही जासूसों की नजरों से छुपा पाना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को संदूक में रखकर दरियाई नील के बहाव में छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाई नील के मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली। संदूक बहता हुआ महल की तालाब में पहुंच गई। वहां फ़िरऔन की बीवी और कनीज़े लुत्फ अंदोज हो रही थी कि संदूक पर मलका की नजर पड़ी। उसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। जब संदूक खोला गया तो इसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ था। मलका बहुत खुश हुई, शफकत व मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि ये बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फ़िरऔन के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशनगोई की थी। लेकिन फ़िरऔन की बीवी ने कहा, ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने, यानी हम इसको अपना बेटा बना ले। इस पर फ़िरऔन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर फ़िरऔन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे भी हिदायत दे देता। मलका ने उस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मायने है वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वाली लाई गई, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध ना पिया। जो भी औरत आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फ़िरऔन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और उस बच्चे की खैरख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराने से है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फ़िरऔन के घर से आया है तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की
امید رہے گی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کر آئی۔ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان و توانا ہو گئے، لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہی وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لا و لشکر تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔